क्या हुआ, हमारे साथ एक घटना घटी थी, आपको याद दिला दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको एक दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। जब महाराज जी कथा करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चोरों ने उन पर हमला कर दिया। चोरों का उद्देश्य उनका सामान लूटना था, लेकिन महाराज जी ने बड़ी समझदारी और धैर्य से स्थिति को संभाला। इस घटना के बाद क्या हुआ, महाराज जी खुद अपने शब्दों में हमें बताएंगे। तो आइए सुनते हैं महाराज जी की कहानी। एक बार हम कथा सुनाने जा रहे थे, गाड़ी थी, टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी थी। गाड़ी के ऊपर हम सभी का सामान बंधा हुआ था, बैग थे, साउंड सिस्टम भी था। हम लगभग 12-13 लोग गाड़ी के अंदर थे। चलती हुई गाड़ी में कुछ चोर चढ़ गए। गाड़ी की 80 की स्पीड थी और वहाँ हम लोगों को पता नहीं था कि ये चोरों का एरिया है। और वहाँ बाद में पता चला कि यहाँ तो 100 पे गाड़ी चले तो भी चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वो भी पीछे पीछे गाड़ी लगा लेते हैं अपनी और उसी स्पीड पे लगा के आपकी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तो गाड़ी पे, हमारी गाड़ी पे चढ़ गए, सारा सामान खोल लिया ऊपर का। ये बिल्कुल मेरी सच्ची घटना है, जीवन में घटी हुई। सारा सामान चोरों ने, हमारी गाड़ी चल रही है, हम लोग आनंद से अंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद से, बच्चे हैं सब ऊपर गाड़ी। उन लोग सारा सामान खोल के बैग फेंकने लगे। समय हो रहा था, बिल्कुल 6 बज रहा था, हल्का सूर्य अस्त हुआ था, बिल्कुल अंधेरा लगने वाला था। वो एक समय कार्यकाल उनका। सारा बैग वैग फेंक दिया। साउंड वाले ने नया 80,000 का मिक्सर खरीदा था, बिल्कुल नया 80,000 का, वह भी ऊपर रखा था, क्योंकि साउंड सिस्टम चलाने के लिए मिक्सर लगता है, साउंड सिस्टम के लिए। उस चोर ने उसको भी फेंक दिया, सारा फेंक दिया, सारे बैग वैग फेंक दिए। ढोलक वोलक थी, सब कथा सुनाने जा रहे थे, ढोलक सब फेंक दिए, सबके बैग। अब चोर सब फेंक के उतर रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई। मैं पीछे बैठा था, पर्दा खोला, पर्दा खोल के पीछे देखा तो चोर उतर रहा था। तुरंत हमने गाड़ी रुकवाई, अंधेरा लग चुका था, और गाड़ी रुकवा के हम लोगों ने उसका पीछा किया, पर वो तो उनकी गाड़ी पीछे लगी रहती है। तुरंत वो बैठा, निकल गया। अब हम लोगों ने देखा सामान है नहीं, अब कथा कल से करनी है, अब कैसे करेंगे, सामान तो चाहिए, कपड़े लत्ते तक नहीं बचे, सारे बैग फेंक दिए। अब क्या करें, हम लोगों ने ढुड़ाई शुरू की। फेंका तो किनारे ही होगा। इन लोग क्या करते हैं, पहले सामान फेंक देते हैं, चले जाते हैं, बाद में आके उठा लेते हैं। हमने कहा भाई तुम बाप हो, तुम शेर हो, तो सवा शेर से तुम्हारा पाला पड़ा है आज। हम लोगों ने रुक करके, वहाँ रात हो गई, टॉर्च भी नीचे, मोबाइल की टॉर्च से काम चलाए। और हम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, अच्छा उन चोरों की गैंग होती है, दूसरे चोर आ गए। उन्होंने कहा अरे आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ बहुत ये लोग मार डालते हैं, कोई मिल जाए रात को। तो हमने कहा मार डालेंगे तो आएँ, मारते हैं, देखते हैं कैसे मारते हैं। अब हम लोगों ने रात को ही, अंधेरा था, सामान ढुड़वाया, कुछ बैग मिलने लग गए। लगा कि हाँ एक मिला है तो दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। पर वो लोग बार बार ना वहीं घूम रहे थे। अच्छा एक तो काम करके चला गया, दूसरे उठाने आते हैं चोर लोग, वो डरा रहे, सुनो यहाँ पर चोर एक्टिव है, ये पूरा गाँव ही चोरों का है, और जल्दी से भाग जाओ आप लोग, नहीं तो गोली मार देते हैं, कुछ नहीं। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन लगाया, 100 नंबर डायल किया, पुलिस नहीं आई। पुलिस को भी बताया कि हम लोग यहाँ फंसे हैं। पुलिस ने भी कहा आप लोग निकल लो, जैसा जितना है, प्राण बचा के। मतलब पुलिस भी आने से डरती है वहाँ। सोचो, जहाँ पुलिस आने से डरती थी, पुलिस भी नहीं आई। हम लोगों ने अकेले उनके वो डरवाते रहे, हम लोगों ने सामना किया। जाओ तुम, गोली जब आएगी तो देखेंगे, जवाब देंगे। हम लोगों ने रात के 11 बजे तक ढुड़ाई की, पूरा सामान मिल गया, एक भी नहीं छोड़ा। और छोड़ा क्या, पूरा बांधा ज्यों कहते हैं, और देखें कौन चलाता है गोली। कोई गोली बोली नहीं, वो तो क्या डराते हैं, डर गए तो मर गए। इसलिए जीवन में जो डर गया वही मर गया। हमने जीवन में कभी डरना नहीं सीखा। अकेले भी हमारे यहाँ गुरु गोविंद देव जी 40 की टुकड़ी थी और औरंगजेब की सेना 10 लाख थी। बस वो बात याद है साहब कि ज़रूरत पड़ने पे हम अकेले ही 10 लाख पे भारी पड़ जाएंगे। हम एक सामने 10 लाख, और गुरु गोविंद देव जी ने पछाड़ दिया, भगा दिया था, औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। मनोबल तो हो आपके अंदर। हमारे यहाँ का एक आदमी पर्याप्त है, एक महाराणा प्रताप, एक पोरस सबको हिला देता है। पर हिंदू क्या है, सो जाता है जल्दी से, ये सोचता है कि हम बढ़िया है।